वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें। भिलाई आईआईटी ने जर्मनी की यूनिवर्सिटी से किया एमओयू, सेंसर टेक्नोलॉजी की होगी पढ़ाई। छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी भिलाई ने फ्रांस के बाद अब जर्मनी की यूनिवर्सिटी से एमओयू किया है। इससे दोनों देशों के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के क्षेत्र में तेजी आएगी। आईआईटी भिलाई के मुताबिक उन्होंने जर्मनी के प्रतिष्ठित सीएगेन यूनिवर्सिटी के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया। 5 जिलों में येलो अलर्ट, बस्तर दंतेवाड़ा में बिजली गिरेगी, सुकमा कोंडा गांव में अंधड़ चलेगा। छत्तीसगढ़ में आज 10 जून के बाद बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। प्रदेश में अभी 1 से 2 दिन तक मौसम ड्राई रहेगा। इसके बाद गरज चमक के साथ प्रदेश भर में बारिश होगी, लेकिन इससे पहले प्रदेश का औसत तापमान 1 से 2 डिग्री और बढ़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो आज और कल मध्य छत्तीसगढ़ में टेम्परेचर 41 से 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। जल्द शुरू होगा कोंडागांव में बाईपास, राहगीरों को मिलेगी ट्रैफिक समस्या से मुक्ति। बहुत जल्द अब शहर को यातायात की समस्या से निजात मिलने वाली है। दरअसल करोड़ों की लागत से बन रहे तकरीबन 9 किलोमीटर के बाईपास का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा होने को है, जिससे भारी भरकम वाहन अब जिला मुख्यालय की ओर न आकर बाईपास से सीधे निकल जाएंगे और शहर में यातायात का दबाव कम हो जाएगा। ज्ञात हो कि वर्षों से बाईपास की मांग नगरवासियों के द्वारा की जाती रही है। शराब दुकान नहीं हटा तो महिलाओं ने किया जोरदार प्रदर्शन, 7 दिन की दी मोहलत। छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले के नेशनल हाईवे के खुर्सीपार गेट के पास स्थित शराब की दुकान के खिलाफ आज मोहल्ले की महिलाओं और शिवसेना के सदस्यों ने धरना दिया। इस शराब दुकान के कारण महिलाओं का आवागमन कठिन हो गया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का भी ये उल्लंघन कर रही है। छोटे छोटे बच्चे भी नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्राचार्य पदोन्नति विवाद पर हाईकोर्ट सख्त, 11 जून को होगी अंतिम सुनवाई। छत्तीसगढ़ में प्राचार्य पदोन्नति को लेकर जारी विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने पदोन्नति में नियमों की अनदेखी पर सख्ती दिखाते हुए 11 जून को अंतिम सुनवाई की तारीख तय की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उस दिन इस मामले की फाइनल हियरिंग होगी और संभावना है कि इस दिन अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। खेल क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पुरस्कारों और डाइट मनी के लिए आवेदन 26 जून तक आमंत्रित। छत्तीसगढ़ शासन के खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों को खेल पुरस्कार प्रदान कर राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित किया जाता है। शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार और शहीद विनोद चौबे सम्मान सहित मुख्यमंत्री ट्रॉफी एवं खेल वृत्ति डाइट मनी प्रदान करने के लिए खिलाड़ियों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब जबलपुर से रायपुर के बीच दौड़ेगी नई इंटरसिटी एक्सप्रेस। रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई। अब जबलपुर स्थित मदन महल स्टेशन से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बीच एक नई इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन रोजाना किया जाएगा। रेलवे ने इस ट्रेन को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिससे दोनों शहरों के बीच सफर करने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। बलिदान एएसपी के परिजन और घायल जवानों से मिले सीएम साय, बेहतर इलाज के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कोंटा एर्रा बोरा मार्ग पर नक्सलियों के लगाए आईईडी ब्लास्ट में बलिदान कोंटा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरपुंजे के आवास पर पहुंचकर सीएम विष्णुदेव साय ने परिजनों से मुलाकात की। इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया, मृतात्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। रायगढ़ डाकघर की ज्ञान पोस्ट योजना, शिक्षा को बढ़ावा देने की अभिनव पहल। शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में रायगढ़ डाक विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया। ज्ञान पोस्ट योजना नामक इस नई पहल का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के विद्यार्थियों को सस्ती दरों पर शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराना है। ये योजना विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है जो संसाधनों की कमी और इंटरनेट की सीमित पहुंच के कारण अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। शिवनाथ नदी पर तटबंध निर्माण का विरोध, किसानों ने की रोक लगाने की मांग। शिवनाथ नदी पर कटाव और बाढ़ से बचाव के लिए तटबंध बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसका अब स्थानीय किसान विरोध कर रहे हैं। शिवनाथ नदी पर तटबंध निर्माण में रोक की मांग को लेकर राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 49 मोहल के किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर तटबंध निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की। दुर्ग जिले के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, एक साथ 119 पुलिस कर्मियों का हुआ तबादला। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ। एक साथ 119 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया, जिसमें 1 एसआई, 26 एएसआई, 12 प्रधान आरक्षक और 80 आरक्षक शामिल हैं। इन तबादलों में कई महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।
100 एकड़ वन भूमि को कराया गया कब्जा मुक्त। वन विभाग ने 8 कब्जाधारियों का मकान तोड़ा। बलरामपुर जिले में अवैध रूप से वन भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। वन अमले ने ग्राम सेमरवा में 100 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले 8 लोगों के मकानों को तोड़ दिया और जमीन को कब्जा मुक्त कर दिया गया। सेमरवा में ही वन भूमि पर अवैध रूप से काबिज 4 अन्य लोगों को बेदखली का नोटिस जारी किया गया। कोविड-19 अलर्ट जारी, रोकथाम के लिए सख्ती बढ़ी, सैंपल जांच प्रक्रिया तेज। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव प्रदेश में मिल रहे कोविड-19 केस के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग को कोविड से बचाव के लिए आवश्यक तैयारी करने और पूर्ण तैयारी के साथ सतर्क रहने के निर्देश कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने दिए। कलेक्टर ने लोगों से सर्दी, खांसी, बुखार से ग्रसित होने पर नजदीकी शासकीय चिकित्सालयों में जाकर उपचार कराने और संभावित संक्रमण की जांच शासकीय मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव में कराने की अपील की। योजना का लाभ न मिलने पर ग्रामीणों ने पट्टे की मांग की और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिले के ग्राम पंचायत ढारा के रानीगंज से लगभग 50 से 60 की संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने पट्टा दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत ढारा के आश्रित ग्राम रानीगंज के वार्ड नंबर 1 और 2 से पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि उनका परिवार यहां 50 वर्ष से भी अधिक समय से निवास कर रहा है और विगत कई वर्षों से पट्टे की मांग की जा रही है। रायगढ़ में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान, 7 दिनों में 44 तस्कर पकड़ाए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। थाना क्षेत्रों में महिला समिति गठित कर लगातार अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाई की जा रही है। जहां सप्ताह भर में रायगढ़ पुलिस ने 44 जगह दबिश दी और 503 लीटर महुआ, देसी और विदेशी शराब जब्त की। ब्रजमोहन अग्रवाल ने सीएम को लिखा पत्र। रायपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर ग्राम पंचायत नकटी, विकासखंड धरसीवा, जिला रायपुर में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित विधायक कॉलोनी के निर्माण पर गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने मांग की है कि इस कॉलोनी के निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाई जाए। सांसद ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि जिस भूमि पर कॉलोनी प्रस्तावित है वहां पिछले कई वर्षों से 80 से अधिक गरीब परिवार मकान बनाकर रह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सूर्यघर योजना में आवेदन की रफ्तार धीमी, राज्य सब्सिडी दर तय नहीं, लोग कर रहे इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूर्यघर योजना का मकसद देश भर के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में भी तेजी से कार्य शुरू हुआ, लेकिन राज्य सरकार की सब्सिडी दरें तय न होने के चलते आवेदनों की रफ्तार थम गई है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में बाघों की गणना जल्दी ही होगी शुरू, तैयारियों में जुटे वन विभाग के अधिकारी। छत्तीसगढ़ के जंगलों में 4 साल के बाद एक बार फिर से जल्दी ही बाघों की गणना होगी। साथ ही 4 साल बाद इसकी रिपोर्ट का खुलासा किया जाएगा। इसके पहले 2022 में गणना के अनुसार इस समय 17 बाघ हैं। इसमें इजाफा होने की संभावना वन विभाग के अधिकारियों ने जताई है। WII के निर्देश पर बाघों की गणना करने 2 दशक के बाद बस्तर स्थित इंद्रावती टाइगर रिजर्व और कांगेर घाटी नेशनल पार्क पहली बार ट्रैप कैमरा लगाए जाने की योजना है।